वेलकम बैक पीपल, वी आर इन द बिग टाउन। आज है लॉन्ड्री डे। सारे कपड़े उठा लाया हूँ। अराउंड 2 हफ्ते के हैं, वापस धुलने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम हाथों से धुले थे, आज वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रहा क्योंकि गर्मी की वजह से मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का। बेसिकली सुबह उठने के बाद मैं 2 एग्स खाए बॉइल्ड एंड साथ में एक ऑमलेट एंड ब्रेड। 2 एग्स के साथ में वो भी था। एंड करेंटली टाइम हो रहा है अराउंड 12 शायद, है ना। एंड गर्मी बहुत हो रही है, तब से पानी भरने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी नहीं भर पाया इसमें। एंड ये देखो सर्फ एक्सेल के क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, हैंड वॉश। कपड़े धोने के लिए हैंड वॉश यूज़ कर रहा हूँ। ना पानी चाहिए मेरे को अराउंड 20 को। बहुत सारे कपड़े हैं, बेड शीट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं। हम मैं सीधे आपसे रूम पे मिलता हूँ, अपना गैलरी दिखा देता हूँ कुछ। हाँ, एंड ये ऊपर टेरेस है, हम ये है। और यहाँ कोने में मेरा डोर है। लेट मी शो यू। गुड़गांव लाइफ, ये देखो। गुड़गांव फिर भी ठीक है भाई, दिल्ली से तो बहुत ठीक है, वरना इतने टाइम वहाँ चैप है। और एक तो भाई यूपीएससी स्टूडेंट तो बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, साथ में चीलें बहुत उड़ती हैं वहाँ पे, कबूतर बहुत दिमाग ख़राब होता है। यहाँ फिर भी कामनेस है, यहाँ के लोग थोड़ा प्रॉपर्ली बिहेव करते हैं एटलीस्ट। दिल्ली बेकार है, नो नेवर। बाय, आई वुड मीट यू इन माई रूम। हेलो। सो अभी ईयरफोन लगा लिया एंड एक सेकंड बैठ जाता हूँ, ठीक है। सो अभी सीन ये है कि कपड़े धुलने के लिए सेकंड राउंड चल रहा है एंड कपड़े बहुत गंदे थे। सिंस अभी गर्मी हो रही है ना, एंड मैं कोई भी अप्लाइंसेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं ना फ़ैन यूज़ करता हूँ, ना एसी यूज़ करता हूँ, ना ही फ्रिज यूज़ करता हूँ। बस आज वॉशिंग मशीन में यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। एंड जो आप कोई भी यूज़ नहीं करते हो ना अप्लाइंसेस, तो रात में होता क्या है कि स्वेटिंग एंड ऑल की वजह से जो बेड शीट्स एंड ऑल हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ही पंजेंट स्मेल करती हैं, ठीक है। तो उनको धुलना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन इसमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक रीज़न ये है कि मैं किस लिए यूज़ नहीं करता अप्लाइंसेस, बिकॉज आई डोंट वांट टू भाई, क्योंकि मेरे को काफ़ी नफरत होती है जब भी मैं एसी वेसी चलते देखता हूँ और पंखा वंखा ज़्यादा चलता देखता हूँ। आई एम नॉट वेरी हैबिचुअल ऑफ दैट, ठीक है। अगर वो एक ह्यूमन वाला पंखा जो नहीं होता ना, हाथ से घुमाने वाला, वो वाला ठीक है, लेकिन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ अप्लायंसेस। आई लिव इन बहुत ही नॉर्मल वे ऑफ लिविंग, है ना। एंड इसीलिए मैं कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, पंखा वंखा लाइट वाइट छोड़ के और कुछ भी यूज़ नहीं है। बाकी गुरुग्राम में इस समय गर्मी बहुत हो रही है। जब भी मैं वर्क के लिए जाता हूँ तब भी बहुत गर्मी लगती है रास्ते में, जब भी बाइक से आता हूँ। एंड हर जगह गर्मी है, हर जगह गर्मी है, तो बहुत दिक्कत होती है। मेट्रो में थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि वहाँ एसी चला करता है। अब वहाँ तो मैं रुक नहीं सकता क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, और उस चीज़ का फ़ायदा मैं भी उठा लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 लोगों के लिए ही चल रहा है। एंड जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे एरोप्लेन निकलते हैं, दिखाता हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ गया। दोपहर में देखना डिफिकल्ट होता है, लेकिन रात में इतने सारे निकलते हैं और इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है कि मतलब पता चलता है। एंड ठीक ही है यहाँ का लाइफ। डाइट के बारे में बताऊँ तो डाइट बहुत ही बेकार है मेरी। मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करता हूँ, ठीक है, एंड रात में सीधे खाता हूँ जाके। एंड ये एक अच्छी डाइट है। सिर्फ रात में मैं डिनर करता हूँ, सिर्फ डिनर, उसके अलावा मेरे दिन भर में एक भी, नॉट अ सिंगल ग्रेन आई कंज्यूम, सिर्फ हाइड्रेशन, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड आई बिलीव कि समर के टाइम पे ना ऐसा होना भी चाहिए, जहाँ पे आप जितना ज़्यादा कम से कम कैलोरीज या फिर कुछ भी मत खाओ, ठीक है। स्पेशली अगर आपका गोल ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि यू हैव टू रिटेन अ लॉट ऑफ मसल, और या फिर मतलब कि दिखाना है मसल्स, ठीक है, और यू वांट टू लुक बिग, मैं तो कहूँगा कि भाई एट द टाइम ऑफ गर्मी टोटली गो ऑफ, ठीक है। फिजिक के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ फिटनेस प्रोफेशनल, ठीक है।
सो आई वुड से यस कि इतना मैंडेटरी नहीं है, इफ़ यू इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग फॉर यू। गर्मियों में आई वुड से कि अपनी अप्रोच को थोड़ा सा लो लेवल पे रखो, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ पे ध्यान दो, मस्कुलर इंडोरेंस पे ध्यान दो, ठीक है। एंड नॉट too big, not too bulky, not focusing on too much completing on your protein goals। इस पे ध्यान मत दो प्रोटीन वोटीन पे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बहुत ही हाई थर्मोजेनेसिस इफेक्ट ऑफ फूड है इनका, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बॉडी में लाइक कैलोरीज बर्न करने में गर्मी पैदा करते हैं, तो आपका पूरा डे बहुत ही ख़राब जाने वाला है गर्मियों में, ठीक है। गर्म और पता नहीं जैसे गर्मी आती है ना तो एवरीबडी बिकम्स दिस स्पेशलिस्ट, ठीक है, कि हाइड्रेशन कंप्लीट करो, 3 से 4 लीटर पानी पियो, बाय दिस गैलन दिस एंड दैट, ये वो, ठीक है। आई वुड से हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट इन वॉट वे भाई? अगर आप सिर्फ पानी पी रहे हो, यू विल स्वेट इट आउट, ठीक है, यू विल पी इट आउट, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बॉडी में कुछ नहीं लगने वाला। यू हैव टू ऐड सम काइंड ऑफ something to hold that water in your body so that your body could benefit from it and hydrate from it, ठीक है। हर एक सेल्स तक पहुँचे वो पानी, जैसे कि पोटेशियम ऐड किया, मैग्नीशियम ऐड किया, सोडियम ऐड किया, ये सब बहुत ज़रूरी है और इनको कोई देखता ही नहीं है। अगर ये सब भी नहीं हो रहा तो बस एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉल खरीदो एंड दैट्स इट, दैट्स इनफ। बट नो बडी लुक्स एट दिस पार्ट, बस पानी पी लेते हैं और लाहौरी जीरा पीते हैं, दैट्स इट। एंड सो वाई मेरी डाइट इतनी लाइक जो लोगों को लगता है कि गंदी है, लेकिन इट इज़ अ बेस्ट डाइट। रात का खाना खाना इज जस्ट बेस्ट। एंड सी, अगर हम लोग प्रिमिटिव टाइम की बात करें ना, वो लोग सिर्फ 3 टाइम्स खाते थे, वो भी हफ्ते में। अब उसके पीछे एक लोग कहेंगे वो तो बड़ा रीज़न है कि उनको मिलता नहीं था खाना, ठीक है। एंड यस, ये एक रीज़न है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरीके से कार्निवोर्स थे, वो एक omnivores थे, ठीक है। ग्रेन्स एंड बीन्स एंड सीड्स पे भी रिलाई करते थे। बट अगर उनके हम लोग खाने के ढंग को अपनी एक मॉडर्न लाइफ में ना, होमो सैपियंस की लाइफ में उतारे ना, तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आज के ज़माने में लोग सिर्फ मील्स के ऑर्डर्स बना के रखे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, एंड यू आर नॉट ट्रूली बेनिफिटिंग फॉर इट फ्रॉम इट। जस्ट ईट व्हेन यू फील हंग्री, ठीक है, यू एक्चुअली डोंट नीड। एंड ये अपनी बॉडी में प्लेसिबो इफेक्ट पैदा करना बंद करो कि लाइक एनर्जी के लिए 3 बार खाना ज़रूरी है, सुबह का ब्रेकफास्ट नेसेसरी है। अगर आप अपना लाइक थिंकिंग ही ऐसा रखोगे ना, तो योर बॉडी वुड गेट वेरी अडेप्टिव टू दैट। एंड इन फ्यूचर अगर आप एक भी मील अपनी नहीं लोगे, तो आपका थ्रू आउट द होल डे यू विल जस्ट गो थिंकिंग कि यार एक मील नहीं हुई है, मेरे एनर्जी लेवल्स लो हैं, चाहे आपने उसके जस्ट प्रीवियस डे पे आपने 3 से 4 मील्स ली हों, डजेंट मैटर। आपके दिमाग में अगर वो गंदा प्लेसिबो इफेक्ट बन गया ना एक बार, देन यू कांट ओवरकम इट। एंड आई बिलीव कि भाई वट एवर आई एम एडवाइस आई एम गिविंग ना, इट इज़ समथिंग फ्रॉम आई हैव हर्ड और रिसर्च अबाउट इट, और लाइक आई हैव listened from the people who have achieved a lot in this field, ठीक है। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, आई एम अ फिटनेस प्रोफेशनल। मेरा काम है इस चीज़ों को बताना और एंड नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री कि कहाँ पे एक डाइट्रिशियन का काम आता है, कहाँ पे मेरा काम आता है। बट इट्स ऑलवेज गुड टू टेल द थिंग्स दैट आर म्यूचुअल, ठीक है। तो आई वुड टेल यू दैट। एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सेशंस प्लान करो समर में, दैट आर मच बेटर, क्योंकि गेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ इन समर इज़ वेरी इजी, ठीक है। अगर कंपेरिजन में देखोगे ना, इफ़ यू वुड लाइक कंपेयर कि लोग समर में ज़्यादा आउट ऑफ ब्रेथ रहते हैं या विंटर्स में, यू वुड एब्सोल्युटली सी कि विंटर्स में ज़्यादा रहता है, सॉरी समर्स में ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इतना ज़्यादा हार्श उससे जा रही होती है। एंड या ऑलरेडी इतना हार्ड टाइम से जा रही होती है एंड यू ऑलरेडी पुटिंग ऑन इट, तो काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम आती है। एक सेकंड में बस वॉशिंग मशीन से चल मैं आता हूँ। ओके, तो फाइनली सारे कपड़े धुल गए, सारी टी शर्ट, सॉक्स, बेड शीट्स सब धुल गया। अब फाइनली थोड़ी देर रूम में जाकर मैं आराम करूँगा। अब मैं सीधे शाम में मिलूँगा आपसे, एंड जो भी हम लोग के टॉपिक बाकी रह गए थे उस पर बात करेंगे, बट शाम को। अभी बहुत गर्मी हो रही है, बट थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ आपको गुरुग्राम का। है यू सब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। एंड पता है वर्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे, लाइक बर्ड्स के लिए बहुत गंदा है भाई। ऐसी जगह देख के बर्ड्स के लिए भी बहुत गंदा लगता है, मतलब किसी भी लाइक, पानी यहाँ कोई नहीं रखता भाई, पूरा ये कंक्रीट जंगल ही है।
बहुत बुरा लगता है यार बर्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी कोई रखता नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। यहाँ पे लोगों को इंसानों के पास टाइम नहीं है भाई, तो फिर छोड़ दो। एंड बर्ड्स के लिए तो भाई बिल्कुल भूल ही जाओ। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि भाई पानी वानी रख देता हूँ यहीं पे, लेकिन उतना कुछ है भी नहीं यहाँ रखने के लिए। एंड देखो क्या रहता है यहाँ पे। बाकी बैक इन होम टाउन तो वहाँ तो भाई जन्नत ही है। स्मॉल होम टाउन की पता है बात क्या है, चाहे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, लेकिन जो पीसफुलनेस है ना वो वहीं मिलती है तुम्हें। ठीक है, लोगों में वो हल्का सा फ्रेंडशिप बॉन्ड रहता है, चाहे कोई भी कास्ट रिलीजन हो, चाहे वो पॉलिटिकली थोड़ा सा इस साइड हो उस साइड हो बायस हो, लेकिन डजंट मैटर। वो जो एक ह्यूमैनिटी का स्टैंड पॉइंट रहता है ना वो वहीं मिलता है। बिग सिटीज़ में सिर्फ तुम्हें लोग यहाँ पे अब मतलबी मीनफुल बस प्रॉफिटेबल अपने आप को बनाना चाहते हैं, एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी हैज। एंड इट्स गुड, बट समवेयर वो हल्का सा कॉर्नर होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन इवनिंग। शायद मैं थोड़ा ट्रेन भी करूँगा तो वो भी दिखाऊंगा। बाय। तो बेसिकली मैं इस कपड़े उतारने में छत पर आ गया हूँ, एंड सब बूढ़े ही पड़े हुए हैं। खाना ऑर्डर कर लिया बाहर से ही, सो बाहर का खाना खाना पड़ेगा भाई। दिखाता हूँ क्या ऑर्डर किया है। सो हमारा खाना आ चुका है, एंड लॉक करते हैं अपने खाने को। छोला भटूरा सी यू आफ्टर ईटिंग। खाना छोले कुलचा सेम, उसमें भी वही है, बॉटल, एंड दैट्स इट। After the whole day, we are going to watch a movie today. घर something. अक्षय कुमार किया। Not excited, but खाना वाना हो गया, डोसा और अब जा रहा हूँ। Here sharing the screen with the rock stars. Okay guys, so हम लोग का खाना पीना हो गया था, and after that we have came to watch movies. एंड वही सिंपल सेम ड्रेस। एंड ये काफ़ी फेमस कोई थिएटर है गुरुग्राम का, सो हम लोग यहाँ मूवी देखने आए हैं। एंड अक्षय कुमार की कोई मूवी है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।